कि जो धर्म भारत में पैदा हुआ, शाक्य मुनि महामना बुद्ध ने जिस धर्म में समता, समानता, बंधुत्व, अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया, उस धर्म को मानने वाले लोग भारत के अंदर से खत्म हो गए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों वर्ष बाद जब 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उसके बाद लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध मत को ग्रहण किया। तब अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरा पैदा न होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उन्होंने बौद्ध मत स्वीकारा। मैं कहना चाहता हूं, मैं अहीर हूं, यादव हूं, लेकिन मैं श्रामणेर हुआ पिछले साल, और मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा आया है जिसका नाम कुणाल भूषण है। जाति हमने खत्म कर दिया। साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को पढ़कर जज बनने की तैयारी के लिए आई है, उसके दिमाग में इतनी घृणा और नफरत है, तो सोचो इस देश के करोड़ों करोड़ वंचितों और शोषितों के साथ इस देश के अंदर धर्म के आधार पर क्या बर्ताव किया गया होगा। को खत्म करने के लिए वो 3 दवाई थी। 13 अक्टूबर 1935 को सबसे पहली दवा कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मरते समय तक मैं हिंदू नहीं रहूंगा। इस दवा को, इस उपाय को, इस तरीकों को हम लोगों ने नहीं अपनाया, ये हमारी गलती रही है, जिसे हमें सुधारना है। दूसरी दवाई बाबा साहब ने, दूसरा उपाय हमको बताया था कि दलितों मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, वो अपनी आय का भाग 20वां समान के नाम लगा देना। यानी जो आप कमाते हो उसका 20% मतलब 20वां भाग 5% समान को दीजिए, जिसका आदरणीय महंत जी आप भान कर रहे हैं। तभी जैसे हमारे मुसलमान भाई ज़कात के नाम पर देते हैं, हमारे सिख भाई सेवादान के नाम पर देते हैं, उसी तर्ज पर हमको अपनी आमदनी का 5% समान को दान देने का संकल्प लेना चाहिए। और अगर आप ये संकल्प आज ले लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि भंते सुभद्रा यादव नहीं, भंते जी कुछ नहीं तो आपके 10 साल के भीतर आधा देश बौद्ध में बना देंगे, इस बात की गारंटी है। आप ये प्रतिज्ञा कीजिए। तीसरी साहब बाबा साहब ने एक बात और कही थी, एक गोली इस्लामाबाद को उठाने के लिए दी थी कि मैंने तुम्हें वोट का अधिकार राजा बनने के लिए दिया है, जो ब्रह्मा के ब्रह्मा से भी बढ़कर है, इसलिए अपने अमूल्य वोट को कभी खत्म मत, कभी दारू कमर उसाली बर्बाद मत करना और किसी प्रलोभन बर्बाद मत करना। ये 3 बातें कही थी। और इसलिए क्योंकि बहुत वक्ता है, मैं अपने समय का ध्यान रखता हूं, मैं आपसे कहूंगा कि बिना मेहनत के दुनिया में कोई काज नहीं होता, बिना मेहनत के दुनिया में कोई काज नहीं होता, और हर उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता, और जो कौम संघर्ष नहीं करती है उसके सर पर कभी ताज नहीं होता। और आपको एक और बता दूं, जो अंतिम बात है, हमारी कमी कहां रह गई। हमारे मुसलमान भाई पैदा होने के बाद मुसलमान बनाते हैं, हम सिख भाई पैदा होने के बाद सिख बनाते हैं, ईसाई भाई पैदा होने के बाद सिख बनाते हैं, हम बौद्ध हैं बनते हैं 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा को। ये हमारी गलती है। इसलिए उपयुक्त समाज को मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हर संडे को आज ये संकल्प लेके जाएं कि हर संडे को अपने बच्चों के साथ बैठ करके पंचील और 22 प्रतिज्ञाएं करेंगे। कोई दुनिया की ताकत अगर आप ये करने लगे तो आपके अंजाम को नहीं रोक सकता। अंतिम बात धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। 1 मिनट, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, लहरता हुआ चमन बेच देंगे, और वतन के बहुजन अगर खो गए तो ये मनवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, सज्जनों, आदरणीय सुमित रतन साहब, मेरी बात हुई, मैं आने वाला नहीं था क्योंकि लगभग 650 किलोमीटर मैं कुशीनगर से चलकर आया। मेरे घर से महामना बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल 25 किलोमीटर है। मैं आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जब भंते जी से परसों हमारी बात हुई, इन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। हमारा ही समाज दिक्कत खड़ा कर रहा है, जैसा कि भंते जी कह रहे थे। आदरणीय सुमित रतन जी, हमारे साथियों ने भी आपके बीच में चर्चा किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध मत ग्रहण करने के बाद यह ऐलान किया था कि हम भारत को बौद्धमय बनाएंगे, लेकिन ये दुखद संजोग रहा कि कुछ ही महीने बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, और उस काम को हमारे तमाम भंते बने। मैं इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को
अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि जो धर्म भारत में पैदा हुआ, शाक्य मुनि महामना बुद्ध ने जिस धर्म में समता, समानता, बंधुत्व, अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया, उस धर्म को मानने वाले लोग भारत के अंदर से खत्म हो गए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों वर्ष बाद जब 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उसके बाद लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध मत को ग्रहण किया। लेकिन जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए बुद्धिज्म की, उस तरीके से प्रगति नहीं हो रही है। और इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूं सुमित रतन साहब को कि आपने ये संकल्प लिया है कि हम 100 बौद्ध महासम्मेलन कराएंगे। आपने शुरुआत किया लखनऊ से, दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी का हुआ, उसके बाद लखनऊ में आदरणीय सुमित रतन साहब का हुआ, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई। हम लोग वहां भी मौजूद रहे। और उसके बाद मेरठ में हुआ, गोरखपुर जहां से मैं चल कर आया गोरखपुर में हुआ, इलाहाबाद जहां आज कुंभ चल रहा है, हर्षवर्धन की धरती पर कुंभ वाले क्षेत्र में इलाहाबाद में हुआ, और ये आज झांसी में हो रहा है जहां पर झलकारी बाई पैदा हुई हमारे बहुजन महापुरुषों के घर में, हमारे बहुजन समाज के अंदर, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत और कुर्बानी देने का काम किया। हम सुमित रतन साहब को इस बात के लिए भी साधुवाद देते हैं कि जिस तरीके से महामना बुद्ध ने लगातार धम्मचारिकाएं की, लगातार बौद्ध सम्मेलन किया, लगातार बौद्ध चर्चाएं की, और इस देश के अंदर उस समय बुद्धिज्म को परवान पर चढ़ाया। और दुनिया के देश जितने आज तरक्की पर हैं, जिन देशों को हम विकसित देश के रूप में मानते हैं, जो देश नकली चंद्रमा, नकली सूरज, नकली इंसान बना रहा है, उन देशों में आज बौद्ध मत है। और हम गाय गोबर में अटके हुए हैं। और हम आज जो हमारे देश में जो पानी की जांच करने वाली संस्था है, वो संस्था कह रही है कि जो संगम का पानी है वो आचमन करना तो दूर, पीना तो दूर, स्नान करने लायक नहीं है। और लोग कह रहे हैं 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। हम उस देश में बुद्धिज्म को लाना चाहते हैं जिस बुद्ध ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं, हम जो परंपरा है उसको सत्य मत मानना, हमने जो कहा उसको भी सत्य मत मानना, जो चीजें हमारे पुरखों से चली आ रही हैं उसको भी सत्य मत मानना उसको कि तर्क की कसौटी पर जो खरी उतरे उसको मानना, और जो तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरे उसको मत मानना। ये दुनिया के जितने धर्म हैं, उन धर्मों में अकेला धर्म बुद्ध धर्म है जो कहता है, और जिसके पैगंबर कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा। इसलिए मत मानना तो वैज्ञानिक मत मानना, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। मैं सुमित रतन जी को साधुवाद देता हूं। मैं सुमित रतन जी को साधुवाद देता हूं कि आपने संविधान रथ निकाला। देश के अंदर आज सबसे अधिक संविधान पर खतरा है, और जिस संविधान में पूरा का पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रेम्बल में पूरे के पूरे बौद्ध मत के सिद्धांतों को ही डाल रखा है, और उन सिद्धांतों से आज मनुवादियों को सबसे अधिक पेट में मरोड़ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आदरणीय सुमित रतन साहब ने संविधान रथ निकाला और संविधान की प्रतियां गांव गांव तक पहुंचाई। मैं सुमित रतन साहब को इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि जब भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय को छापा, तो आदरणीय सुमित रतन साहब ने 2 ट्रक बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय को मंगा करके और देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर के वांग्मय के पढ़ने वालों को उसे उपलब्ध कराने का काम किया। इसलिए आदरणीय सुमित रतन साहब, कुछ लोग ये समझते होंगे कि बौद्ध धर्म और ये जीवन कुछ लोगों के लिए पेटेंट होगा, उनसे आप मत घबराइए। कुछ लोग ये समझते होंगे कि किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति विशेष के मानने और चाहने से ये बौद्ध मत भारत में चलने वाला है, तो ये बात सही नहीं है। यहाँ बैठी हुई भीड़ बताती है कि सुमित रतन जी का रास्ता सही है। सुमित रतन जी जिस दिशा में चल रहे हैं वह दिशा बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्धमय भारत को बनाने वाली दिशा है। इसलिए मैं आपका इस बात के लिए साधुवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपने जो कारवा चलाया है, जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं साथियों कि आज इस देश के अंदर हमारे देश का संविधान लागू है। हम सभी लोग बौद्ध मत को मानने की तरफ अग्रसर, लेकिन जो धर्म हम मानते थे, हमारे पुरखे मानते थे, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरा पैदा न होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है, और उन्होंने बौद्ध मत स्वीकारा। मैं कहना चाहता हूं, मैं अहीर हूं, यादव हूं,
मैं श्रामणेर हुआ पिछले साल, और मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा आया है जिसका नाम कुणाल भूषण है। जाति हमने खत्म कर दिया। कौन LLB कर रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेटी का नाम कविता भूषण है, LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी से करके PCSJ की तैयारी कर रही है। केवल एक घटना सुना के कि मेरी बेटी जिस हॉस्टल में रहती है उस हॉस्टल के कमरे में उसने केवल 2 चित्र लगाए, एक बाबा साहब अम्बेडकर का, एक महामना बुद्ध का। और इन दोनों चित्रों को देखकर एक पंजाब की वैश्य समाज की लड़की ने मेरी बेटी के साथ गाली गलौज किया, ये समझ करके कि मेरी बेटी एक विशेष समुदाय से आती होगी, और रो रही थी। मैंने कहा सोचो बेटा, जब तुम्हारे साथ इस तरीके का भेदभाव है तो सोचो इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ की आबादी है, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, दलित समाज की, उसके साथ किस तरीके का भेदभाव होता होगा। जो लड़की बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को पढ़कर जज बनने की तैयारी के लिए आई है, उसके दिमाग में इतनी घृणा और नफरत है, तो सोचो इस देश के करोड़ों करोड़ वंचितों और शोषितों के साथ इस देश के अंदर धर्म के आधार पर क्या बर्ताव किया गया होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि और जिनके आदर्शों को हम सभी मानते हुए आज पूरे देश में बुद्धिज्म के झंडा को लहराने के लिए आतुर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के आदरणीय यशवंत राव साहब हम लोगों के बीच में आए। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं यही कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ऐ नए मौसम के पंछी, ऐ नए मौसम के पंछी, अब सिमटना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा का मोड़ दे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।